हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 शेमुशी भाग 2 का नवा पाठ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका यानी त्रासदी अर्थात आपदा। तो भूकंप की भयंकर आपदा। चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिका में धोतयति। प्रस्तुत पाठ है यह पाठ अर्थात यह पाठ अस्माकं हमारे वातावरण में संभाव्यमान प्रकोपेषु संभावित प्रकोपों में से अन्यतमा एक भूकंप की विभीषिका में आपदा की द्योतक है। प्रकृतौ जायमानाः आपदा भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृति के द्वारा जायमानाः उत्पन्न आपदा भयावह प्रलयं भयानक प्रलय को समुत्पाद्य उत्पन्न करके भाववह प्रलयम अर्थात भयानक प्रलय को समुत्पाद्य उत्पन्न करके मानव जीवन को संत्रासयन्ति पीड़ित करती है। ताभि प्राणी नाम है सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते। और उन प्राणियों के प्राणियों के सुख में जीवन को दुखमयम संजायते दुख में बना देती है। और वो जो आपदा आती है वह प्राणियों के सुख में जीवन को क्या है, दुख में बना देती है। एताशु प्रमुखा संति, एताशु इनमें प्रमुख संति है, इनमें प्रमुख है झंझावात भूकंपन जलोपप्लव अतिवृष्टि अनावृष्टि शिलास्खलनम भूविदारणम ज्वालामुख स्फोटः इत्यादि। झंझावात अर्थात तूफान, भूकंप जलोपप्लवः बाढ़, अतिवृष्टि अत्यधिक बारिश, अनावृष्टि सूखा मतलब अनावृष्टि जो वर्षा न होना अर्थात सूखा, शिलास्खलनम और पत्थरों का खिसकना, भूविदारणम और पृथ्वी में दरार आना, ज्वालामुख स्फोट है ज्वालामुखी, इत्यादि अर्थात आदि। अत्र पाठे यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन विहितम किया गया है कि अत्र पाठे भूकंप विषय इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। यत् कि आपातकाल में विपन्नता में चिंता को त्यक्त्वा छोड़कर साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए। दारुण विभीषिका जिससे कि भयानक आपदा से संरक्षिता भवा में हम सुरक्षित रह सके। यहाँ पर इसमें क्या है, भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपातकाल में विपन्नता में त्यक्त्वा चिंता को छोड़कर साहस से हमें प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि दारुण विभीषिका संरक्षिता जिससे कि भयानक आपदा से हम सुरक्षित भवा में हो सके। एक उत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे एक अधिक द्विसहस्त्र 2000 अर्थात 2001 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्र अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणानाम उल्लासे मग्न आसीत्। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर अर्थात 26 जनवरी पर पर्व पर यदा जब समग्रम अपि पूरा भारत राष्ट्रम समग्रम अपि समस्त भारत राष्ट्र जब पूरा भारत देश नृत्य गीत गायन गीतवाद आदि त्राणानाम नृत्य गीत आदि के उल्लास में मग्न था।
सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समग्र अपि भारत राष्ट्रम जब पूरा भारत देश नृत्य गीत गायन आदि के उल्लास में मग्न था तब अकस्मात ही गुजरम राज्यम गुजरात राज्य में पर्याकुलम मग्न था जब ही पर्याकुलम व्याकुल गुजरात राज्य पर्याकुलम व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम चीखों से युक्त विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदम विकलम चीखों से युक्त विपन्न च जातम विपन्नम च और विपन्नम दुखी जातम हो गया। तब अकस्मात एवं जब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल और पर्याकुलम व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम चीखों से युक्त च और विपन्न जातम दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषण च कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती और भूकंप की दारुण विभीषिका अत्यंत भयानक आपदा ने समस्तम अपि पूरे गुर्जर क्षेत्रम गुजरात को विशेषण च कच्छ जनपद और विशेष रूप से कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु छोटे छोटे खंडित अवशेषों में अर्थात मलबे में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका भूकंप की अत्यधिक भयानक आपदा ने पूरे गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु खंडित अवशेषों में अर्थात मलबे में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुज नगरम तु मृत्तिका कीड़नकम इव खंड खंडम जातम और भूकंप का केंद्रभूत जो केंद्र है भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मृत्तिका मिट्टी के कीड़नकम इव खिलौने के समान खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। और भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। भूमिमानी भवनानी क्षणेन एव धाराशायिनी जातानी बहुभूमानी और अनेक मंजिल भवनानी भवन तो क्षणेन एवं क्षण भर में ही धाराशायी जातानी हो गए और अनेक मंजिल भवन तो क्षण भर में ही धाराशायी हो गए। उत्काता विद्युत पर स्तंभा और विद्युत के खंभे जो है बिजली के खंभे विद्युत स्तंभा बिजली के खंभे उत्काता उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा और गृह सोपान घर की जो सीढ़ियां थी वो विशीर्णा वो क्या टूट गई। उत्खाता उखड़ गए विद्युत अपि स्तंभा बिजली के खंभे जो है उत्खाता उखड़ गए और गृह सोपान और घर की सोपान मार्गा जो घर की सीढ़ियां थी विशीर्णा टूट गई। फलाद्वे विविक्ता भूमि फलाद्वे दो भागों में विविक्त भूमि धरती और धरती जो है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निसरंती भी और भूमि के गर्भ के ऊपर निसरंती भी निकलती हुई। दुर्वार जलधारा भी दुर्वार कठिनता से जिसको हटाया नहीं जा सकता दुर्वारा मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता ऐसी जलधाराओं से महान प्लावन दृश्यम बाढ़ का दृश्य विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो रहा था अर्थात दृश्य बन गया। फलाद्वे विविक्ता भूमि धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई और भूमि के गर्भ के ऊपर से निसरंती भी निकलती हुई। दुर्वारा जिसको हटाया नहीं जा सकता जलधारा भी ऐसी जलधाराओं से महाप्लावन दृश्य में मतलब विशाल प्लावन दृश्य बाढ़ का दृश्य उपस्थितम
बाढ़ का दृश्य बन गया था। और सहस्त्रमिता में प्राणिनस्तु क्षणेन एव मृतः, और क्षण भर में ही सहस्त्रमिता हजारों प्राणी जो हैं, प्राणी जो है मृता मर गए। और हजारों प्राणी तो सहस्त्रमिता हजारों, प्राणिनस्तु प्राणी तो क्षणेन एव क्षण भर में ही मृता मर गई। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशो अन्य सहायतार्थम करुणम क्रीदंती इसमें। और ध्वस्त भवनेषु, और टूटे हुए घरों वाले, संपीड़िता पीड़ित, सहस्रश हजारों लोग तो सहायतार्थम सहायता के लिए, करुण क्रंदंती इसमें करुण क्रंदन कर रहे थे। और टूटे हुए ध्वस्त भवनेषु, टूटे हुए घरों से पीड़ित हजारों लोग तो सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव, हाय भाग्य, शुत श्याम कंठहा, अर्थात भूख से दुर्बल कंठ वाले, शुत भूख, श्याम दुर्बल कंठा कंठ वाले, भूख से दुर्बल कंठ वाले अर्थात भूख से पीड़ित, मृत प्राया मरे हुए के समान, केचन कुछ तो, शिशुवस्तु जो बालक थे, बच्चे थे, तो ईश्वर कृपाया ईश्वर की कृपा से ही, द्वि त्राणी दो त्राणी तीन, 2-3 दिनानी दिन तक ही, जीवनम धारियवंतः जीवन को धारण किया अर्थात जीवित रहे। भूख से व्याकुल, भूख से पीड़ित, मरे हुए के समान कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन ही जीवित रहे। इयम यह आसीत थी, भैरव भयानक विभीषिका आपदा, कच्छ के भूकंप से भूकंप की। तो यह भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की थी। पंच उत्तर 5 से अधिक, उत्तर मतलब अधिक, पंच उत्तर 5 अधिक, द्विसहस्त्र 2000 से 5 अधिक अर्थात 2005, सहस्त्र में 2005, खी शताब्दी ईस्वी में, अपि भी कश्मीर प्रांत में, पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में, धरायाः पृथ्वी का महत कंपनम महान कंपन जातम उत्पन्न हुआ था, भूकंप आया था। महान कंपन अर्थात भूकंप, महान बड़ा भूकंप आया। सन 2000 ईस्वी में, पंच उत्तर द्विसहस्त्रतमे सन 2005 ईस्वी में, कश्मीर प्रांत में भी, कश्मीर में भी और पाकिस्तान देश में भी धरती पर महान अर्थात बड़ा भूकंप जातम आया था। यस्मात् कारणात्, यस्मात् जिसके, कारणात् कारण, लक्ष्य परिमितः लाख, लक्ष्य मतलब बोलते हैं लाख को, तो लाखों लोग, जनाः लाखों लोग, अकाल कालम अकाल कवलितः अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जिसके कारण, यस्मात् कारणात् जिसके कारण लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी जो है कस्मात् किस कारण, प्रकंपते कांपती है, कंपन होता है, इति इस विषय में वैज्ञानिक कथयन्ति कहते हैं, यत की पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहत्य पाषाण, बड़े बड़े पाषाण शिला, पत्थरों की शिलाएं, यदा जब संघर्षण के कारण टूटती हैं, तदा तब जायते उत्पन्न होता है, भीषणम विशाल, संस्खलन अर्थात पत्थर जब अपने स्थान से हटना, पत्थर का अपने स्थान से हटना उसको क्या कहते हैं, संस्खलन। तो संस्खलन जन्य कंपन च और वह कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी कैसे कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिकों का कथयन्ति कहना है कि पृथ्वी, यत की पृथ्वी अंतर्गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं, जब आपस में यदा संघर्षण के कारण आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, तदा तब उत्पन्न होता है भीषण संस्खलन। तो भीषण संस्खलन उत्पन्न होता है और संस्खलन जन्य कंपन उत्पन्न होता है। तद एव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति। और तद एव उसी के कारण
भयावह कंपनम भयानक कंपन धरायाः पृथ्वी के ऊपर तल पर अपि भी आगत्य आकर महाकंपनम महान कंपन को अर्थात विशाल कंपन को विनाश को जनयति उत्पन्न करता है। ये न जिससे महाविनाश दृश्यम महान विनाश का दृश्य सम उत्पद्यते उत्पन्न होता है। तद एव तब ही भयानक कंपन भयावह कंपनम जो भयानक कंपन उत्पन्न होता है और पृथ्वी के धराया पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन को जनयति उत्पन्न करता है। ये और जिससे महान विनाश का दृश्य सम उत्पद्यते उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपः जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुख पर्वतानां ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोटै अपि विस्फोट से भी भूकंपः भूकंप जायते उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमान अग्नि यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वम् एव लावारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतं वा विदार्य बहिः निष्क्रमति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब खनिज मृत्तिका मिट्टी और शिला आदि पत्थर आदि का संचय करती है। संचय को क्वथयति उबालती है अर्थात तपाती है। क्वथयति मतलब उबालती है। तदा तब तत्सर्वम एव सभी ही लावा रसता में उपेत्य लावा बनकर दुर्वार गत्या तीव्र गति से धरा में पृथ्वी व अथवा पर्वत को विदार्य फाड़ कर बहिः निष्क्रमति बाहर निकलता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब खनिज मिट्टी शिला आदि का संचय को उबालती है तो वह सब ही लावा बनके लावा रसता में उपेत्य लावा बनकर दुर्वार गत्या तीव्र गति से वह क्या है लावा बनकर जब उबालती है तो लावा बनकर तेज गति से धरती अथवा पर्वतम पर्वत को विदार्य फाड़कर बहिः निष्क्रमति बाहर निकलता है। धूम भस्म आवर्तम जायते तदा गगनम और तब गगनम आकाश को धूम भस्म आवृतम धुएं से आवृत अर्थात ढक देता है। लावा बन के बाहर निकलता है तो धुएं और भस्म से अर्थात राख से आकाश जो है वो ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 अंकाताम उपगतः अयम लावारस यदा नदी वेगन और सेल्सियस ताप की जो मात्रा से 800 तक उपगत पहुंचकर अयम यह लावा जो है यदा जब नदी के वेग से प्रवहति बहता है तदा तब पार्श्वस्थ पास में स्थित ग्रामा गांव व अथवा नगराणी नगर जो है तद उदरे उसके उदर में अर्थात उसके पेट में क्षणेन एवं क्षण भर में ही समाविशन्ति समा जाते हैं। सेल्सियस ताप की मात्रा से 800 तक पहुंच जाता है तो यह लावा है। यदा तब नदी के वेग से बहता है तदा तब पास में ही स्थित गांव अथवा नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समाविशन्ति समा जाते हैं। निहयन्ते च विवशा प्राणिनः और विवशः ये जो विवश प्राणिनः प्राणी च और निहयन्ते मारे जाते हैं। जो विवश प्राणी है वो मारे जाते हैं। और ज्वालाम उद्गिरन्ते एते पर्वता अपि भीषणम भूकंप जनयन्ति और ज्वालाम उद्गिरन्ते और ज्वाला को उगलते हुए एते ये पर्वत अपि भी भीषणम भयानक भूकंप को जनयन्ति उत्पन्न करते हैं।
ज्वाला उद्गिरयन्ति अर्थात ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भयानक भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवीय प्रकोपो भूकंपो नाम है, यद्यपि देवीय प्रकोपः प्रकोप को ही भूकंप नाम कहा जाता है, यद्यपि देवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते, तस्य उसके उपशमनस्य उसके शांत करने का न नहीं कोऽपि कोई भी स्थिर उपाय दृश्यते दिखाई नहीं देता है, उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितः मानवः वामनकल्पः एव, प्रकृति के समक्ष अद्यापि आज भी विज्ञान गर्विता विज्ञान पर घमंड करने वाला मानव मनुष्य वामन कल्प एवं बोना ही है। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान का घमंड करने वाला मनुष्य बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति, तथापि फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्ति कहते हैं यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुभूमिक भवनम अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम और बांधों को निर्माण बनाकर बृहत मात्रा में अत्यधिक मात्रा में नदी जलम अपनी नदी के जल को भी न एकस्मिन एक स्थान पर पूंजीकरणम इकट्ठा करना चाहिए, और न ही बांध बनाकर तटबंधम बांध निर्माण बनाकर बृहत मात्रा में अत्यधिक मात्रा में नदी के जल को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वसाद असंतुलन के कारण भूकंप संभवति, भूकंप संभव है। अन्यथा असंतुलन के कारण भी भूकंप आते हैं। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एवं पंचतत्वानि, शांत ही पंचतत्वानि जो पंच तत्व हैं, क्षितिज जल पावकः समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में शांतानि एवं पंचतत्वानि, शांत ही पांच तत्व क्षितिज पृथ्वी, जल पावकः अग्नि, समीर वायु, गगन आकाश। तो ये क्या क्या हो गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। भूतलस्य पृथ्वी की, योग क्षेमाभ्याम, योग और क्षेम, योग बोलते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति क्या है? योग है, और प्राप्त की रक्षा क्या है? क्षेम है। तो योग क्षेम की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तान्य एवं महाविनाशम उपस्थापयन्ति, खलु निश्चिति अशांतानि अशांत तान्य एवं वे ही महाविनाशम महाविनाश को उपस्थापयन्ति उत्पन्न करते हैं। तो निश्चय ही अशांत वे ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जब पंच तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें जब असंतुलन होता है तभी ही ऐसा कहते हैं कि मतलब विनाश को वो उत्पन्न करते हैं, कभी बाढ़ के द्वारा, कभी भूकंप के द्वारा। तो इन पंच तत्वों को ही हमें क्या है? संतुलन में रखना है। ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ: पर्याकुलम, चारों ओर से व्याकुल, विपर्यस्तम, अस्त व्यस्त, विपन्नम, मुसीबत में, दारुण विभीषिका, अत्यधिक भय, ध्वंस अवशेषु मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात मलबे में, मृत कीड़नकम इव, मृत का मतलब मिट्टी के, कीड़नकम खिलौने के, इव मतलब समान, तो मिट्टी के खिलौने के समान। बहुभूमिकानि अर्थात बहुमंजिले वाले जो मकान है, बहुभूमिकानि भवनानि यानी अनेक मंजिलों वाले मकान, उत्खाता उखाड़े गए, विशीर्ण बिखर गए अर्थात नष्ट हो गए, फलाद्वे
दो खंडों में, द्वे दो फला मतलब खंड, तो दो खंडों में, निसरंती भी निकलती हुई, दुर्वारा है जिनको हटाना कठिन हो। महाप्लावनम विशाल बाढ़, महत मतलब महा मतलब अत्यधिक विशाल और प्लावनम मतलब बाढ़, तो विशाल बाढ़। शुद्ध श्याम कंठ है, भूख से दुर्बल कंठ वाले। काल कलविता मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। संस्खलनम स्थान से हटना। जनयति उत्पन्न करती है। भूकंप विशेषज्ञ मतलब भूमि कंपन के रहस्यों को जानने वाले। भूकंप यानी भूकंप और विशेष मतलब विशेष है और ज्ञा मतलब जानने वाले, तो भूकंप को विशेष रूप से उसके रहस्यों को कंपन को जानने वाले अर्थात विशेषज्ञ। खनिजम भूमि को खोदने से जो प्राप्त वस्तु होती है उसको खनिज बोलते हैं। क्वथयति उबालती है अर्थात तपाती है। विदार्य फाड़कर। पार्श्वस्थ ग्रामा समीप में स्थित ग्रामा गांव। उदरे पेट में। समाविशन्ति समा जाते हैं। उद्गिरन्तः प्रकट करते हुए। उपशमनस्य शांत करने का। वामन कल्पः बोना। निर्माय बनाकर। पूंजीकरणीयम इकट्ठा करना चाहिए। योग क्षेमाभ्याम, योग अप्राप्त की प्राप्ति योग है। क्षेम प्राप्त की रक्षा क्षेम है, और दोनों को मिला के दोनों के लिए, उन दोनों के लिए भ्याम आया है यहाँ पर, तो अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा ही क्षेम है। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। एक पदेन उत्तरम लिखित है, एक पद में उत्तर लिखिए। कस्य दारुण विभीषिका गुजर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तिती। किसके कारण दारुण विभीषिका भयानक विभीषिका गुजरात क्षेत्र को मलबे में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ आएगा भूकंपस्य, भूकंप की विभीषा के कारण मतलब आपदा के कारण जो गुजरात क्षेत्र है वो मलबे में परिवर्तित हो गया था। तो यहाँ पर कश्य की जगह क्या आ जाएगा भूकंपस्य। कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। कैसे भवन धाराशायी हो गए थे। बहुभूमिकानि यानी अनेक मंजिलों वाले जो भवन है वो धाराशायी हो गए थे। तो कीदृशानि की जगह आ जाएगा बहुभूमिकानि। दुर्वारा जलधारा भी किम उपस्थितम। कठिनता से हटाई जाने वाली धाराओं से, जलधाराओं से क्या उपस्थित हो गया था। महाप्लावन दृश्यम, विशाल बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो गया था। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय न अस्ति। किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है। तो किसका नहीं है भूकंपस्य, भूकंप को शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। कीदृशा प्राणिनः भूकंपे निहन्ते। कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। तो कीदृशा की जगह आ जाएगा विवशा, जो विवश प्राणी है वो भूकंप से मारे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखित लिखिए। समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लास से मग्नम आसीत। समस्त राष्ट्र किसके उल्लास में मग्न था। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वाणी। समस्त जो राष्ट्र है वो गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के दिवस के नृत्य गीत वादी त्राणानाम, नृत्य गीत वादन आदि के उल्लास में मग्न आसित था। भूकंप से केंद्र बिंदु क जनपद आशित है। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद है, कच्छ जिला आसित था। भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वह कच्छ जिला था। पृथ्वी स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से किम क्या जायते उत्पन्न होता है। पृथ्वी के स्खलनात् स्खलन से महाकंपन जायते उत्पन्न होता है। ये न जिससे महाविनाश दृश्यम, महाविनाश का दृश्य सम उत्पद्यते उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समग्रम विश्वम कई आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व में किसका आतंक दिखाई देता है। समग्र विश्वम समस्त विश्व में ज्वालामुख पर्वता नाम है, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप, महाप्लावन आदि और बाढ़, विशाल बाढ़, प्राकृतिक आपदा भी और प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित दृश्यते दिखाई देता है। केशाम विस्फोटै अपि भूकंपः जायते। किसके विस्फोट से भी भूकंप जायते उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वता नाम है, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटै अपि विस्फोट से भी भूकंप जायते उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानी आधृत्य, जो स्थूल पद है यानी कि जो डार्क कलर में है, ब्लैक कलर में, इनके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न का निर्माण करिए। भूकंप विभीषिका विशेषण है। भूकंप जो आपदा थी विशेष रूप से कच्छ जनपद, कच्छ जिले में ध्वंस अवशेषु मतलब मलबे में परिवर्तित हो गई थी। भूकंप आपदा के कारण विशेष रूप से जो कच्छ जिला है वह मलबे में परिवर्तित हो गया था।
तो केशु किस में परिवर्तित हो गया था? ध्वंस अवशेषु की जगह आ जाएगा केशु। तो ये क्या बनेगा? भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपद केशु परिवर्तिति। कि भूकंप विभीषिका आपदा के कारण विशेष रूप से जो कच्छ जिला है वो किस में परिवर्तित हो गया? तो ध्वंस अवशेषु की जगह क्या आ जाएगा? केशु। और जो पूर्ण विराम है इसकी जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वैज्ञानिका कथयंती, वैज्ञानिक कहते हैं, यत की पृथ्वी के अंदर गर्भ में पाषाण शिला नाम पत्थर की शिलाओं के संघर्षण से कंपन जाते उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो कौन कहता है? तो यहाँ वैज्ञानिका की जगह आ जाएगा के कथयंती। कौन कहता है कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में स्थित पाषाण शिला नाम पत्थर की शिलाएं जो है उनके संघर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिका की जगह आ जाएगा के और पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। विवशा प्राणिनः, विवश प्राणी आकाशे, आकाश में पिपीलिका चींटी के इव समान निहंते मारे जाते हैं। तो आकाश कहाँ पर मारे जाते हैं? आकाश में। तो आकाश की जगह आ जाएगा कुत्र। तो ये प्रश्न बनेगा इसका, विवशः प्राणिनः कुत्र पिपीलिका इव निहंते। कि विवश प्राणी आकाश कुत्र कहाँ पर चींटी के समान मारे जाते हैं। एतादृशी भयावह घटना, यह भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो एतादृशी की जगह आ जाएगा कीदृशी, यानी कि कैसी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो और यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। तद इदानीम भूकंप कारणम, तब इस भूकंप के कारण को विचार किया गया है। इस भूकंप के कारण को विचार किया गया। तो भूकंप कारणम की जगह आ जाएगा किम। तो तद इदानीम, तो अब किम क्या विचारणीयम तिष्ठति, क्या विचार किया गया है, इसमें क्या विचार किया गया। तो भूकंप कारणम की जगह किम और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्रश्न चौथा, भूकंप के विषय में पंचवाक्यम इदम, 5 वाक्य अनुच्छेद लिखिए। भूकंप के विषय में 5 वाक्य में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला है भूगर्भे पाषाण शिला नाम, भूगर्भ में पाषाण शिला नाम पत्थरों की शिलाएं संघर्ष के द्वारा कंपन जायते, कंपन उत्पन्न होता है। स एव भूकंपः कथ्यते, और उसे ही भूकंप कहते हैं। क्या होता है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में स्थित जो पत्थर की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, उनमें संघर्षण जब होता है तो उनसे कंपन उत्पन्न होता है और उसे ही भूकंप कहते हैं। ज्वालामुख पर्वता नाम है, और ज्वालामुख जो पर्वत है उनमें विस्फोटई अपि, उनमें विस्फोट से भी भूकंपः जायते, भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंपेन महाविनाश भवति, और भूकंप के द्वारा महाविनाश होता है। बहुभूमि के भवनानी, और अनेक मंजिलों वाले भवनों के धाराशायी भवंती हो जाते हैं, और अनेक मंजिलों वाले जो भवन है वो धाराशायी हो जाते हैं। लास्ट 5वां है अश्य, इसके उपशमन से, इसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नास्ति नहीं है। जना, लोगों को जागरूक करके एवं ही स्वरक्षा उपाय, अपनी रक्षा के जो उपाय हैं करने में सक्षम है। क्या लोगों को जागरूक करके ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद बोलते हैं कि 5 लाइनों में छोटा सा मतलब किसी भी विषय के बारे में लिखना, जैसे भूकंप, नदी, ये अनुच्छेद कहलाता है। तो ये हमने 5 लाइनें भूकंप के विषय में लिख दी है। 5th प्रश्न है कोष्ठकेशु, कोष्ठक में दत्तेषु दिए हुए धातुषु, धातु के निर्देश के अनुसार परिवर्तन विधाय करके रिक्त स्थानानि, खाली स्थानों को पूरा करिए। तो कोष्ठक में धातु और लकार दिए हुए हैं, इनको बना के हमें ये खाली स्थान भरने हैं। समग्र भारतम उल्लासे मग्न, समग्र जो भारत है वो उल्लास में अर्थात उत्सव मनाने में मग्न आसीत है। अस धातु लट लकार में अस्थि बन जाएगा एक वचन में, तो उन्मग्न है। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनिष्टम, यहाँ पर क्री धातु है, कत्वतु प्रत्यय और उसमें फिर निप प्रत्यय है, तो ये इसका बनेगा कृतवती। तो भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनिष्टम कृतवती, जो भूकंप आपदा थी उसने कच्छ जिले को नष्ट कर दिया। क्षणेन एवं प्राणिनः गृह विहीना, यहाँ पर क्या भू धातु है, लंग लकार यानी कि भूतकाल अर्थ में बहुवचन, तो ये क्या बनेगा अभवन है। तो क्षण भर में ही प्राणिनः, प्राणियों को, ग्रह विहीना, घर से विहीन अर्थात घर से रहित, अभवन हो गए। क्षण भर में ही जो प्राणी है वो घर से रहित हो गए। शांतानि पंचतत्वानि, और शांत पंच तत्व ही भूतलस्य पृथ्वी के योग क्षेमाभ्याम, योग और क्षेम होगा।
योग और क्षेम होगा। यहाँ भू धातु है, होना अर्थ में होती है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाना है तो भवती भवत भवंती भवंती बनता है। तो शांत पंच तत्वानी पृथ्वी के योग क्षेम के लिए होते हैं। धातु रूप में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उससे देख सकते हैं। और आपको बहुत इजी तरीका है उसमें याद करने का, एक याद करके आप काफ़ी सारी धातुएं बना सकते हैं। नेक्स्ट है मानवा प्रच्छन्ति यत बहुभूमिका भवन निर्माणम करणीय नैवा। यहाँ प्रच्छ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो ये बनता है प्रच्छन्ति। तो मानवा प्रच्छन्ति यत की बहुभूमिका भवन निर्माणम करणीयम नैवा। क्या है कि अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। नदी वेगेन ग्रामः तद उदरे समाविशेयु। सम अवसर और विष धातु, तो विधि लंग लकार में ये क्या बनेगा बहुवचन में समाविशेयु, ठीक है, पठेयु जैसे होता है इस तरह से। तो नदी वेगेन, नदी के वेग से जो ग्राम है गांव है, तद उदरे उसके पेट में, उदरे अर्थात पेट में, समाविशेयु समा जाते हैं। छठा प्रश्न है संधि संधि विच्छेदम। संधिम संधि विच्छेदम च कुरुते। संधि व संधि विच्छेद च और कुरुते करें। पर सवर्ण संधि नियम अनुसार, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं, तो नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, वहाँ डिटेल से समझाया हुआ है मैंने। पर सवर्ण संधि नियम अनुसार, पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार, तो किंचे का क्या बनेगा किम और प्लस च, ठीक है। जैसे च छ ज झ य, ये क्या पर दूसरे का सवर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, तो यहाँ च का जो पंचम वर्ण हो जाता है, इसमें क्या उसमें नियम डिटेल से आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका बनेगा किम प्लस च। नगरंतु नगरम प्लस तु। विपन्न च विपन्नम प्लस च। यहाँ पर क्या है किम प्लस नु, तो ये क्या बन जाएगा किन्नु। भुज भुज नगरंतु, तो इसका बनेगा भुज नगरम प्लस तु। संचय, इस सम प्लस चय का बनेगा संचय। ये विसर्ग संधि के नियम के अनुसार कहीं पर विसर्ग को क्या हो जाता है र हो जाता है और कहीं स होता है, ये भी मैंने बनाया हुआ है इसमें विसर्ग संधि पे भी। शिश्वस्तु, तो ये बनेगा शिश्वः प्लस तु, यहाँ जो स था उसका विसर्ग हो गया तो शिश्वः प्लस तु। विस्फोट, ये है विस्फोट ही प्लस अपि, तो यहाँ विसर्ग क्या हो गया र, तो ये बनेगा विस्फोटई, विस्फोट र बन गया और ये अपि का पी र उसमें मिल गया, तो विस्फोटई अपि। सहस्त्र अश्य, सहस्त्रश्य प्लस अन्य, ये बन जाएगा। विचित्र अयम, तो ये बनेगा विचित्रः प्लस अयम। भूकंपो जायते, भूकंपः जायते का क्या बनेगा विसर्ग का यहाँ पर ओ हो गया है तो भूकंपो जायते। वामन कल्पः एव, इसका बनेगा वामन कल्पः प्लस एव। क स्तंभ में पदानी, जो क स्तंभ में पद दिए हुए हैं, ख स्तंभ में विलोम पदानी, ये ख में विलोम पद दिए गए हैं इसके, तो तयो संयोगम कुरुतः है, तो इनका संयोग करना है। संपन्नम संपन्न, तो इसका हो जाएगा विपन्नम अर्थात गरीब। संपन्न मतलब अमीर, संपन्न। ध्वस्त भवनेषु, इसका हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु। ध्वस्त भवनेषु मतलब टूटा फूटा मलबा, और नवनिर्मित भवनेषु मतलब नया बना हुआ। निसरंती भी निकलती हुई, प्रविशन्ति भी प्रवेश करती हुई। निर्माय, इसका हो जाएगा विनाशाय, निर्माय मतलब बनाकर, और विनाशाय इसका विलोम शब्द हो जाएगा नष्ट करके। क्षणेन एव, क्षण भर में ही, इसका बनेगा शुचिरेणेव, यानी लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। क स्तंभ में पदानी दत्तानी, क स्तंभ में पद दिए हुए हैं और ख स्तंभ में समान अर्थ वाले दिए हुए हैं, इनके समान अर्थ वाले पद दिए हुए हैं, इनको संयोग करना है अर्थात इनको मिलाना है। पर्याकुलम अर्थात व्याकुल, व्याकुलम व्याकुल। विशीर्णः, इसका आ जाएगा नष्टः, विशीर्ण का अर्थ होता है नष्ट हो गया, नष्ट होना, तो नष्टः। उद्गिरन्तः, इसका हो जाएगा प्रकटयन्त, प्रकट होना होता है उद्गिरन्त का, तो प्रकटयन्त। विदार्य, विदार्य का हो जाएगा संत्रोट्य अर्थात फोड़कर, तोड़कर या फोड़कर भी बोल सकते हैं, विदार्य का संत्रोट्य। प्रकोपिता में क्रोधित, तो इसका हो जाएगा क्रोध युक्ता में क्रोध युक्त। प्रश्न 8वां, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुते, प्रकृति अर्थात मूल धातु को और प्रत्यय को अलग करके लिखना है अपने को। जैसे परिवर्तितिवती, परि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और तवतु प्रत्यय प्लस निप प्रत्यय है, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय निप। धृतवान है, ध्री धातु है, प्रकृति धातु को बोलते हैं तो ध्री धातु है और तवतु प्रत्यय है।
हसनः हस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। विशीर्णः वि उपसर्ग, श्री धातु, कत प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। टाप में आशेष रहता है। प्रत्यय पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। प्रचलंती, प्र उपसर्ग, चल धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय प्लस निप प्रत्यय। हतः हन प्लस कत प्रत्यय। लास्ट प्रश्न है, पाठात् विचित्य समस्त पदानि लिखित है। पाठ में चुनकर समस्त पदों को लिखिए। महत च तत्कंपनम, महत कंपनम यानी महान विशाल कंपन। दारुणा च सा विभीषिका अर्थात अत्यंत विभीषिका आपदा, तो ये बनेगा दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु मतलब टूटे हुए उन भवनों में, तो ये बनेगा ध्वस्त भवनेषु अर्थात ध्वस्त भवनों में। प्राक्तेन च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे प्राचीन युग में। प्राक्तेन च तस्मिन् युगे उस युग में अर्थात प्राचीन युग में। महत च तत राष्ट्रम तस्मिन्, महत मतलब विशाल उस राष्ट्र में अर्थात महाराष्ट्र। इसका क्या बनेगा? महाराष्ट्र। आज हमने पढ़ा पाठ 9 भूकंप विभीषिका। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।